मंदिरों का काला सच, भक्तों की भक्ति या करोड़ों का बेखौफ घोटाला। क्या आपने कभी सोचा है कि देश के बड़े मंदिरों में हर दिन करोड़ों रुपये चढ़ावा चढ़ता है? लाखों की भीड़ आती है, आस्था के साथ भगवान के आगे सिर झुकाती है। लोग अपनी कमाई का हिस्सा भगवान को समर्पित करते हैं, सोने के हार, चांदी के सिक्के और लाखों का नकद दान। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पैसों का हिसाब किताब कौन रखता है? क्या ये पैसे धर्म के काम में लगते हैं या फिर इसके पीछे कोई बेआवाज घोटाला छिपा है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो भगवान के नाम पर पर्दे के पीछे चलती है, जहां भक्ति के नाम पर करोड़ों की कमाई होती है लेकिन कोई पक्का रिकॉर्ड नहीं होता। मंदिरों की कमाई कितना और कहां से? भारत के कुछ बड़े मंदिर जैसे तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा, वैष्णो देवी, सिद्धिविनायक हर साल करोड़ों की कमाई करते हैं। तिरुपति मंदिर की सालाना कमाई लगभग 3,000 करोड़ रुपये से ऊपर है। शिरडी साईं बाबा मंदिर की इनकम 400 करोड़ से ज्यादा है। और ऐसे ही सैकड़ों मंदिरों में हर दिन दान के नाम पर करोड़ों की एंट्री होती है। लेकिन सवाल यह है, इस पैसों का हिसाब कौन देता है? बिना रसीद, बिना ट्रैकिंग, ये कैसा सिस्टम है? कई छोटे और मध्यम मंदिरों में अब भी डोनेशन की कोई पक्की रसीद नहीं दी जाती। लोग कैश या जेवर चढ़ा देते हैं लेकिन उसका कोई ऑडिटेड रिकॉर्ड नहीं होता। कई जगहों पर आज भी दान पेटी को मंदिर का पुजारी या ट्रस्ट ही खोलता है और उसमें कितने पैसे निकले उसका कोई गवाह नहीं होता। यानी लाखों का लेन देन बिना किसी गवर्नमेंट सुपरविजन के, ट्रस्ट का नाम लेकर खेला जाने वाला खेल। भारत में ज्यादातर मंदिर किसी मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित होते हैं। ये ट्रस्ट कहने को नॉन प्रॉफिट होते हैं लेकिन कई बार इन्हीं के नाम पर घोटाले सामने आते हैं। जैसे ट्रस्ट के मेंबर्स अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, मंदिर के नाम पर खरीदी गई जमीनों का दुरुपयोग होता है, फर्जी बिल बनाकर पैसों का हेरफेर किया जाता है और ये सब भगवान के नाम पर होता है ताकि भक्त आंख मूंदकर भरोसा करे। काला धन और मंदिरों का इस्तेमाल। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कई बार मंदिरों का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए भी किया गया है, क्योंकि मंदिर में दिया गया दान टैक्स फ्री होता है। बड़ी मात्रा में नकद दान दिखाकर काले पैसे को वैध बनाया जा सकता है। उदाहरण, कोई व्यक्ति 50 लाख रुपये मंदिर में दान करता है, वो ट्रस्ट से एक रसीद ले लेता है। अब वो उस दान को अपनी इनकम से टैक्स में छूट पाने के लिए दिखाता है और ऐसे काले धन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। सरकारी नियंत्रण या धार्मिक स्वतंत्रता। कुछ लोग मानते हैं कि मंदिरों को सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि धार्मिक संस्थानों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है, अगर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स का ऑडिट होता है तो मंदिरों का क्यों नहीं? भक्तों की आंखें खोलना जरूरी है। भक्त दान करते समय सोचते हैं कि ये पैसा गरीबों की सेवा, अन्नदान या मंदिर के रखरखाव में लगेगा, लेकिन क्या वो सच में ऐसा हो रहा है? हर व्यक्ति को अब ये पूछने का अधिकार है कि मंदिर की कमाई कहाँ जा रही है? ट्रस्ट के पास कौन सा खर्च का रिकॉर्ड है? मंदिर की संपत्ति का उपयोग किसके फायदे के लिए हो रहा है? क्या सभी मंदिरों में घोटाले होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कई मंदिर बहुत पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, जैसे अक्षरधाम, इस्कॉन और कई जैन मंदिरों में प्रॉपर ऑडिटिंग होती है और दानदाता को पूरी जानकारी मिलती है। परंतु जब तक हर मंदिर ऐसा नहीं करता, तब तक सवाल उठाना जरूरी है। समाधान क्या हो सकता है? मंदिरों की इनकम और खर्च का ऑनलाइन रिकॉर्ड हो। हर दानदाता को रसीद मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा दान। ट्रस्ट में बाहरी निगरानी संस्था हो जो हर साल ऑडिट करे। दान पेटियों में कैमरे और डिजिटल सिस्टम से काउंटिंग हो। आखिरी बात, हम भगवान में आस्था रखते हैं पर इंसानों पर नहीं। मंदिरों में चढ़ाया गया हर एक रुपया ईश्वर के नाम पर होता है। अगर उसमें भी धोखा हुआ तो भक्ति की नींव हिल जाएगी। इसलिए जागो, सवाल पूछो और अपनी आस्था को अंधविश्वास मत बनने दो। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। भक्ति में पारदर्शिता चाहिए और अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आज की जानकारी। क्या आप जानते हैं भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों की कुल संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा है? अब सोचिए, अगर ये पैसा समाज के विकास में लगे तो देश कहां से कहां पहुंच सकता है।